नमस्कार। ये जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप एक्सप्लोरर म्यूजिकल ग्रुप है, जिसके ओनर अहमद हसन भारती जी हैं, जो कि ऑर्केस्ट्रा की परंपरा को सन 1980 से जीवित रखे हुए हैं। और हमारे आग्रह पे उन्होंने 5 मिनट की परफॉर्मेंस हमारे चैनल के सामने दी अपने कलाकारों के सहित, जो कि मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चेहरे पे मास्क लगाए हुए सभी आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक सराहनीय बात है, जिसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। आइए उनके म्यूजिक का आनंद लेते हैं। नमस्कार, एसडी न्यूज़ से मैं बालिश गुप्ता अपना कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज ऋषिकेश आए हूँ। और ऋषिकेश में एक्सप्लोरर ऑर्केस्ट्रा, जो कि यहाँ के जाना माना म्यूजिक ग्रुप है, उनके ऑनर जो है मिस्टर अहमद हसन भारती जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनसे हम बातचीत करेंगे ऑर्केस्ट्रा के बारे में। तो अहमद हसन जी, सबसे पहले आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं अहमद हसन भारती एक्सप्लोरर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ। मैं क्या मतलब मैं तो एक वर्कर हूँ, लेकिन जो 60 से हम लोगों का एक सफ़र स्टार्ट हुआ। मैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में एज ए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में। जी, मैं उसी विषय में जानना चाहता कि आप गवर्नमेंट जॉब में ऑर्केस्ट्रा का ख्याल कैसे आपको ऑर्केस्ट्रा कंपनी में? क्योंकि हमारे जनरल मैनेजर साहब ने एक अपनी टीम बनाई हुई थी, जो कि रिप्रेजेंट करती थी IDPL को। और IDPL की तरफ से जो टीम थी वो पूरे एरिया ऋषिकेश, देहरादून, रायवाला, डिफेंस और पुलिस, लायंस क्लब, रोटरी क्लब्स, पहले चूँकि 60s, 70, 80, 90 में ऐसा चलन नहीं था जी। तो चूँकि IDPL एक एशिया की बिगेस्ट फर्म थी और बहुत से कलाकार थे इसमें, अब्रॉड से जर्मन्स, रशियंस और तरह तरह के कलाकार थे, और उनकी बड़ी हाईली टैलेंटेड थे। तो हम लोग इंडियंस, बंगालीज, तमिल्स, यूपी और जो अच्छे अच्छे यहाँ के जो स्टेट्स के होते, उनका सबका एक समावेश करके एक ऑर्केस्ट्रा हमने बनाया। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप आपने बनाया, ये कब बनाया आपने? मैंने 80 में इसको प्रोफेशनल उसके अंदर लिया जी। इससे पहले हम ऐसे ही
आईडीपीएल की तरफ से रिप्रेजेंट। और जितने आर्टिस्ट थे वो आपने कहाँ से इकट्ठे किए? वो तो आईडीपीएल के थे, हमारे आईडीपीएल के स्टाफ के लोग? स्टाफ के थे, लेकिन जब हमने प्रोफेशनल उसके अंदर, तो देहरादून उसके अंदर क्रीम ऑफ द देहरादून के, उसके बाद में चूँकि हम लोग का क्लासिकल, मेरी बेटी क्लासिकल डांस के अंदर 9 साल का एनएसडी से डिप्लोमा किया, सिंगापुर में वो है, तो उससे मुझे बहुत बूस्ट मिला, मेरे को बहुत अच्छा पोटेंशियल मिला, जिससे कि लाइट म्यूजिक के अंदर, क्लासिकल म्यूजिक बेस के अंदर सब लोग मेरे से काफ़ी इंट्रोड्यूस रहे दिल्ली से। तो आप जॉब के साथ साथ ये ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप भी? जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप किस तरह इसको आपने आगे बढ़ाया? बस 80, 90, 2000, 2010, 2015 डीजे आने के बाद में इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा। जी, डीजे भी, और दूसरा आजकल देखने में आ रहा है ट्रैक सिंगिंग, जिसको करोके सिंगिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद से किस तरह आप ट्रैक सिंगिंग के लिए तो आपको एक एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। जी। ट्रैक सिंगिंग ऐसे नहीं कर सकता कोई जी, जब तक कि उसको बैक म्यूजिक का पकड़ ना हो। ट्रैक पे गाना कोई आसान बात नहीं जी, सुर का और ताल का दोनों का मिलन। मेरा कहना मतलब है आजकल ऑर्केस्ट्रा अक्सर देखने को नहीं मिलता है किसी प्रोग्राम में, शादी वगैरह में, वहाँ पर ज़्यादातर डीजे चल रहा है या ट्रैक सिंगिंग में गाना गा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? हम मिनिमम डिमांड आती है कि आप मिनिमम, बात बजट की है जी, उनकी ये नहीं है कि उनको अच्छा सिंगिंग लग रहा है, ये नहीं, उनका डिमांड है। मतलब अगर 50,000 मांगा तो हम 25,000 में कर दो, 25,000 मांगा तो 10,000 में कर दो। तो वो टेली नहीं करता, एक आर्टिस्ट का लेवल होता है, ग्रेड होता है। जी। एक ग्रेड होता है, एक तबला वाला जो कि अच्छा ग्रेड का है, वो 5,000 चाहिए उसको। तो क्या आजकल भी आपकी डिमांड है? जी, कम है 10% है, लेकिन उसका मेन कारण है कि पेमेंट कम बेहतर आ रही है, पेमेंट कम मिलती है, इस वजह से ऑर्केस्ट्रा लोग नहीं बुला रहे। अच्छा, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सभी क्षेत्र के सभी फील्ड के लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में ऑर्केस्ट्रा भी प्रभावित हुआ है, तो आप किस तरह इसको? लॉकडाउन का मतलब तो अब आया है, लॉकडाउन तो लाइफ में हर एक के होना चाहिए, लॉकडाउन तो होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन हमारी लाइफ में नहीं है तो हम डिसिप्लिन ही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि ये काम करो, केले के छिलके मत फेंको, आप थूको मत, आप ठीक से बैठो, आप तमीज से बैठो, तमीज से, वो हम लोग हिंदुस्तानी नहीं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करें जी। वो लॉकडाउन तो इसलिए बीमारी की वजह से लॉकडाउन का है जी, बिना बीमारी के भी लॉकडाउन होना चाहिए, डिसिप्लिन तो होना चाहिए आदमी की लाइफ में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, लॉकडाउन को हमेशा ही ज़िंदगी में रखो, चाहे बीमारी जाए या ना जाए। बीमारी से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, आप उसको फॉलो कीजिए ना। आपने मास्क लगाकर रखना है, आपने ट्रैफिक रूल्स को वो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जी, सोशल डिस्टेंसेज है, ज़्यादा वो मत करिएगा, अपना साफ़ सफाई रखिए, दूसरे की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए। तो ये तो बीमारी अब आने से थोड़ी है, पहले से भी आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉरनर्स लोग क्यों इतना वो करते हैं अगर जी, जैसे लॉकडाउन अब लंबा चलेगा, लेकिन आपका जो एक ग्रुप का होता है, म्यूजिकल ग्रुप होता है, तो ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का अभी तो ये है, 6 महीने के बाद में थोड़ा सा बदलेगा तो जी, कम होगी गैदरिंग, लेकिन होगी तो हम दूर दूर बैठ के थोड़ा सा कंसर्ट्स करेंगे, अपना करेंगे, क्योंकि हम चेंज तो नहीं कर सकते जब तक कि टिल द डेथ कोई आदमी इससे दूर नहीं हो सकता, चाहे बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता था कि जब आपने ये म्यूजिकल ग्रुप बनाया था सन 80 में, उस टाइम आपके स्टाफ के थे, अब काफ़ी लोग रिटायर भी होंगे, तो आज भी वो लोग जुड़े हुए हैं आपके म्यूजिकल ग्रुप से या? नहीं, हम प्रोफेशनल है ना। अच्छा, हमें प्रोफेशनल से, रिटायर्ड से, ऑपरेटेंट से सब, हमें जो टीम में हमें जो चाहिए हमने उसको कलेक्ट करना है जी। हमें इससे मतलब नहीं कि वो आदमी कहाँ पर रहता है, दिल्ली से बुलाना पड़ेगा, जयपुर से बुलाना पड़ेगा, पंजाब से बुलाना पड़ेगा, हमने वो ग्रुप को जो डिमांड है वो पूरी करनी है। नहीं, वो है जो आपके साथ पुराने लोग थे वो आज भी जुड़े हैं या? पुराने लोग जी, जो इस ग्रेड में है, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, एज वेल एज सिंगिंग, 2 चीज़ होती है, सिंगिंग और बीटिंग। लीडिंग में अगर कोई अच्छा अगर आपका है, लीडिंग का मतलब ये है कि आपका गिटार का हो गया, कीबोर्ड्स का हो गया, सैक्सोफोन का हो गया, किसी की लीडिंग का, तो लीडिंग का कहीं पे कोई आर्टिस्ट है, दिल्ली से उठाना है या लोकल में है, अच्छा बजा रहा है, तो हमारा तो अच्छा है। तो अभी भी आपको डिमांड आती है? ऐसी डिमांड आती है, बिल्कुल आती है। तो पढ़ाना तो है, जिसको अच्छा अपना नाम का चाहिए, टैग चाहिए, अच्छा प्रोग्राम चाहिए,
तो उनको तो भारती जी चाहिए क्योंकि वो तो अच्छा प्रोग्राम से मतलब है ना उनका। जी, तो ये हमारे साथ एक्सप्लोरर म्यूजिकल ग्रुप के जो ऑनर हैं भारती जी जुड़े हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि एक ज़माने में ऑर्केस्ट्रा का बड़ा क्रेज़ था, भले ही धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन भारती जी का कहना है कि डिमांड आज भी उनके पास ऑर्केस्ट्रा की पूरी है। लोग डिमांड करते हैं, अच्छे सिंगर की डिमांड करते हैं। तो और आने वाले टाइम में दोबारा चेंज हो रहा है जैसे लॉकडाउन द्वारा, तो आपको लगता है कि ऑर्केस्ट्रा फिर दोबारा से वापस आए? ऑर्केस्ट्रा जरूर आएगी, क्योंकि जब तक कि कायनात बनेगी, कायनात जब दुनिया में इंसान पैदा हुआ तब से ही उसने स्वर और नाद दोनों का उसको हुआ। पहले लोग ऐसे थे कि म्यूजिक था लेकिन दूसरे टाइप में, पूरे गांव के अंदर एक एक ढोलक वाला और एक एक गाने वाला पूरे गांव को नचा के रखता था। आज से हजारों साल पहले गांव में अभी चलन है कि म्यूजिक कभी नहीं खत्म नहीं हो सकता, जब तक कि कायनात रहेगी तब तक मतलब रहेगा। जी, बहुत अच्छा भारती जी, एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बहुत शुक्रिया, हम लोग आप लोग आए, थैंक यू, धन्यवाद। तेरा